जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियाज, अग्न्याशय। तो लीवर हो गया था हमारा। अब हम बात करेंगे अग्न्याशय के ऊपर। क्या है हमारा अग्न्याशय? अग्न्याशय देख लीजिए कहाँ होता है हमारा। ठीक है, आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। जैसे ये वाला भाग, ये जो है ये हमारा अग्न्याशय है। ठीक है, ये इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर में जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इसे कहते हैं। इसमें हार्मोन्स का स्राव भी होता है, प्लस एंजाइम भी निकलता है। कौन सा हार्मोन्स कौन सा निकलता है? इंसुलिन जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। एंजाइम कौन सा निकलता है? एंजाइम हमारा लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। लाइपेज किसका पाचन करता है? बात आती है लाइपेज का पाचन कौन करता है? लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज हमारा फैट का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इतना चीज क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इस पे, अग्न्याशय क्या है हमारा। देखा जाए तो इसकी परिभाषा में अग्न्याशय पहले देख लेते हैं। अग्न्याशय पैनक्रियाज। अग्न्याशय यह हमारे शरीर शरीर रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही? हाँ, यह हमारे शरीर में यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहले हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है। उसके बाद हमारा अग्न्याशय है। इसकी लंबाई अगर देख लिया जाए, ठीक है, तो इसकी लंबाई लगभग हम देख सकते हैं 12 से 15 सेंटीमीटर के क्राइटेरिया में होती है। इसका आकार देख लेते हैं। इसका आकार अगर देखते हैं तो वो जो जे की तरह होता है, जे फॉर जोकर। ठीक है, जे के आकार का होता है। इतना चीज हुआ। हमारे शरीर में यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के बाद अग्न्याशय पैनक्रियाज हमारे शरीर में यकृत के बाद सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। इसकी लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसका आकार जो होता है जे के आकार की होती है। इसका वजन अगर देखते हैं तो लगभग ये होती है 60 से लेकर 90 ग्राम की होती है। इसका भार की बात करें तो लगभग 60 से 90 ग्राम तक होती है। अलग अलग लोगों के शरीर में अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग वजन मिलेगा।
तक होती है। ये चीज़ हो गया। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि हमने शुरू में भी बताया। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, ठीक है, जिसे मिक्स ग्लैंड्स, एकमात्र ऐसी मिक्स ग्लैंड्स है जिसे पैनक्रियास को ही कहा जाता है। अगर देखा जाए तो इनमें अनेक छोटे छोटे पिंड की संरचना होती है। इसमें अनेक, ये थ्योरी जरूरी है, ठीक है। अनेक छोटे छोटे पिंडकों से बनी संरचना होती है। पिंडकों से बनी संरचना होती है, जिनकी कोशिकाएं स्रावी होती हैं। स्रावी समझ रहे हो, मतलब कोई चीज का सिक्रेट करना, स्रावी होती हैं। एक चीज और ऐड कर, लिखेंगे जरूर, लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये समझ लेना, घनाकार होती हैं वो कोशिकाएं। इसी के मध्य, पिंडकों के मध्य अगर देखा जाए, यही हमारी क्या होती है, पिंडकों के मध्य क्या मिलेगा आपको, लैंगरहैंस की दीपिका मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगरहैंस की दीपिका स्थित होती है। अब ये लैंगरहैंस की दीपिका जो बीटा सेल्स होती है, ठीक है, जो कि अग्नाशय अंतःस्रावी भाग बनाती है। तो अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिका से क्या निकलता है, जो कि हार्मोन्स का स्राव करती है। का अंतःस्रावी भाग बनेगा तो अंतःस्रावी भाग से हार्मोन्स ही निकलता है, हार्मोन्स का स्राव करती है। ये हार्मोन्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इंसुलिन हार्मोन्स होता है, ठीक है। और इसका बहिर्स्रावी भाग जो होता है, इसका बाह्यस्रावी भाग जो होता है, बाह्यस्रावी भाग जो होता है वो अग्नाशय रस निकालता है। क्या निकालता है, अग्नाशय रस, यानी एंजाइम का स्राव करता है, एंजाइम हार्मोन्स हम पहले ही बता चुके कौन कौन सा है, ठीक है। अंतःस्रावी भाग अगर देखा जाए तो लिख देते हैं थ्योरी में, अंतःस्रावी भाग हार्मोन्स का स्राव करता है, हार्मोन्स का स्राव करता है। वही बाह्यस्रावी भाग हमारा क्या निकालेगा, एंजाइम निकालेगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और अंतःस्रावी भाग हमारा हार्मोन्स निकालेगा। ये चीज़ जान लो। अब हम सारी चीज़ें आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब इन सब का काम देख लेते हैं, ठीक है।
हार्मोन्स जो अग्नाशय का मुख्य कार्य है, ठीक है, अग्नाशय रस का जो स्राव करता है, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहले एक बार हम इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद हम उस पर चलते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज, अग्नाशय, हमारे शरीर की यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी है? अग्नाशय ही है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जे के आकार का होता है, इसका भार लगभग हमारा होता है 60 से 90। अलग अलग बॉडी में अलग अलग वजन मिलेगा, अलग अलग हल्का सा लंबाई छोटाई अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। जो जैसा शरीर होगा वैसा रहेगा उसका। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी भाग और बहिःस्रावी भाग दोनों भी, बाह्यस्रावी भाग दोनों भी है, ठीक है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें अनेक छोटे छोटे पिंडकों से बनी संरचना होती है। क्यों संरचना होती है? उसी में क्या होता है हमारा लैंगरहैंस की दीपिका यानी बीटा सेल्स, ठीक है। और बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स जो होती है हमारी, ठीक है, वो हमारी क्या निकालती है? इंसुलिन का स्राव करती है, ठीक है। इसका बाह्यस्रावी भाग अग्नाशय रस एंजाइम का स्राव करता है। अंतःस्रावी भाग हमारा क्या करती है? हार्मोन्स का स्राव करती है, ठीक। देख लेते हैं कार्य अग्न्याशय के कार्य। क्या कार्य है? अगर कार्य पर देखा जाए तो एंजाइम की बात करते हैं। अग्नाशय रस का स्राव, अग्नाशयिक रस का स्राव पहला है अग्न्याशय शयिक रस का स्राव। दूसरा क्या है हमारा? हार्मोन्स का स्राव, ठीक है। बी नंबर हो जा भैया। हार्मोन्स का स्राव। अग्नाशयी रस का, अग्नाशयी रस में देखा जाए तो एमाइलेज, ठीक है। अब हम हेडिंग बनाते हैं अग्नाशयी रस का स्राव। शयिक रस का स्राव, ऊपर शायद अग्नाशय गलत हो गया, इसमें रुक जाओ, हो गया। इसमें क्या निकलेगा? एमाइलेज। 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो पहला क्या है? एमाइलेज इसका काम क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट के उस भाग को शर्करा में बदल देता है जो मुख गुहा में लार से बच जाता है। लिखते हैं यह कार्बोहाइड्रेट्स ठीक के उस भाग को शर्करा में बदल देता है जो मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम होता था जो स्टार्च का पाचन करता था, वही ये भी काम कर रहा है। तो वहां से जो बच के आ गया वो हमारा एमाइलेज पाचन कर देगा। मुख गुहा में लार से बच जाता है,
जाता है। इसका काम ये हो गया। लाइपेज का देख लेते हैं। लाइपेज 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 कैसे होगा? यह भोजन में उपस्थित भोजन में उपस्थित क्या हो गया? उपस्थित या भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। ठीक है, जो रुधिर तथा एक मिनट पहले से मैं सही करूं, पेन छोड़ चल रहा है। रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कर लिया जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ गया था, उसके लिए सॉरी। ये मेरा हो गया रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। उधर चलो, हाँ ठीक। अब हमारा हो गया प्रोटीन का पाचन कैसे होगा। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा होगा। ट्रिप्सिन ठीक है। इसके यह प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन हो गया। ठीक है, अब वो प्रोटीन एक जगह और होता है, याद रखिएगा, आमाशय में भी। ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये उससे पेप्सिन से जो बच जाता है, ठीक है, उसको भी पचाता है। जो आमाशय से आए बचे हुए प्रोटीन के आंशिक पाचन को पूर्ण करता है। बचे हुए प्रोटीन के आंशिक पाचन को पूर्ण करता है। यानी पूर्णतया यहाँ पर काम हो जाएगा इसके बाद। ठीक, बात करते हैं, फिर से देख लेते हैं। अग्नाशय के कार्य। अग्नाशय रस का कौन सा? अग्नाशय रस का स्राव, हार्मोन्स का स्राव। अग्नाशय रस क्या है? कलर में
ठीक। अग्नाशय रस क्या है? एमाइलेज। क्या एमाइलेज? है कार्बोहाइड्रेट के उस भाग को शर्करा में बदलता है जो मुख गुहा में लार से बच जाते हैं। ठीक है, और लार से बच जाते हैं तो हमारा यहाँ पे हमारा एमाइलेज उसे पाचन करता है। ठीक है। लाइपेज या भोजन में उपस्थित वसा को क्या कर देता है? वसीय फैटी एसिड में चेंज कर देता है, जो हमारी रुधिर और लसिका, ठीक है, रुधिर और लसिका दोनों अवशोषित कर लेती है। हमारा ये क्या हो गया? लाइपेज हो गया। ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन ये हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन आमाशय में भी पाचन होता था। कहाँ पाचन होता था? आमाशय के जठर ग्रंथि से पेप्सिन एंजाइम जो होता था वो भी प्रोटीन का पाचन करता था। ठीक है, उससे जो बच जाता है, ठीक है, आमाशय में हमारा ट्रिप्सिन पाचन कर, यहाँ पैनक्रियाज से निकल कर ट्रिप्सिन पाचन कर देता है। ठीक है, आंशिक पाचन को पूर्ण करता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स का स्त्राव। हार्मोन्स का स्त्राव अग्नाशयी रस का हो गया, हार्मोन्स का स्त्राव हुआ। अग्नाशय की जो लैंगर हैंस की दीपिका होती है, लैंगर हैंस की दीपिकाओं में उपस्थित, उसमें बीटा सेल होता है, में उपस्थित बीटा सेल से इंसुलिन तथा अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन उपापचय का नियंत्रण करता है। उपापचय अल्फा जो हो गया ग्लूकेगॉन का उपापचय का नियंत्रण करेगा। ठीक है, इंसुलिन का भी ये नियंत्रण करेगा। इंसुलिन का काम क्या है? हमारा इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। उपापचय का नियंत्रण करता है। ठीक, हार्मोन्स का स्त्राव अग्नाशय की जो लैंगर हैंस दीपिका होती है उसमें अल्फा सेल और बीटा सेल होता है। अल्फा सेल से हमारा का ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा सेल से हमारा इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन और ये ग्लूकागॉन ये हमारा एक प्रकार का हार्मोन्स है। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी ब्लड शुगर, जो हम ब्लड शुगर खाते हैं हमारे ब्लड में मिल जाता है, तो ब्लड में नहीं रहना चाहिए, सेल्स तक पहुँचना चाहिए। तो इसीलिए क्या करती हैं इंसुलिन हार्मोन्स क्या करती हैं, ब्लड के साथ भी वो स्राव होती है हार्मोन्स, ये दोनों जैसे मिलकर जाते हैं यकृत के पास, तो यकृत क्या करेगा? उसे एक्स्ट्रा जो हमारा शर्करा है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। ये हमारा हार्मोन्स का काम हो गया। ठीक है, तो बात यहाँ पे जो आती है कि हार्मोन्स कहाँ से निकल रहा है, तो हमारा देखा जाए तो हार्मोन्स कहाँ बताओगे आप लोग? बीटा सेल से। ठीक है, बीटा सेल से। और कहाँ होती है? लैंगर हैंस की दीपिका होती है। ये हमारा अग्नाशय का चित्र हो गया, हमारा जे शेप का होता है। तो हमारा अग्नाशय का चैप्टर पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है।
लाइव नहीं आया इसलिए क्योंकि लाइव में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें ब्लर हो जाता है, इसलिए मैं लाइव नहीं आया। अब मुझे सोच रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्डेड ही अपलोड करूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।